हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बायोलॉजी बाय प्रिया पे। अब तक हमने क्या देखा था? हम स्टार्ट किए थे एनिमल किंगडम, 6 फाइलम इसमें हमने देख लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ 6 फाइलम आपने पढ़ा होगा, उसके एग्जाम्पल्स अब तक याद कर लिए होंगे आपने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लो। एग्जाम्पल्स ही आते हैं इस चैप्टर से, डायग्राम दे देगा और उसका नेम पूछ लेगा, तो आप वो याद करो। याद तो करना ही होगा, कोई ऑप्शन अल्टरनेट तो है नहीं बचने का, तो याद करो। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, एनिमल किंगडम में हमने 6 फाइलम देखे, अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, 7वां फाइलम अब आता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो इंसेक्ट हमारे आसपास सबसे ज़्यादा जो दिखता है इंसेक्ट ही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ मच्छर होंगे, चींटी, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं अर्थ पे। तो ये लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है क्योंकि अर्थ पे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है। और 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। अर्थ पे जो 2/3 स्पीसीज है वो आर्थ्रोपोडा ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, सॉलिटरी, कॉलोनियल और ग्रेगेरियस। ठीक है, वेट, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब ये पानी में भी होते हैं, ज़मीन पे भी होते हैं, और फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले भी हो सकते हैं, और कॉलोनियल और ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? लाइक लोकस्ट होता है ना, एक साथ झुंड में आते हैं। सुना होगा कि यहाँ पे टिड्डे ने अटैक किया है, पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो लोकस्ट जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं झुंड में आते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोडा जो मतलब हमेशा झुंड में ही आते हैं। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है इसमें। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, सिलोमेट्स, सेगमेंटेड एनिमल, ये सेगमेंटेड एनिमल है, ये भी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है। ठीक है ना, आगे जो हमने पीछे जो पढ़ा था सेगमेंटेड एनिमल, उसमें बहुत सारे सेगमेंट थे। इसमें अब सेगमेंट जॉइंट हो रहे हैं। ठीक है ना, सेगमेंट जॉइंट होकर ऑर्गन अब ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें 3 सेगमेंट ही होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब शरीर के बाहर जो स्केलेटन होते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वो बने होते हैं काइटिनस। ठीक है, काइटिन के बने होते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मैंने क्या कहा? सेगमेंट तो है, लेकिन अब सेगमेंट जॉइंट होना शुरू हो रहे हैं। सेगमेंट अब जॉइंट होकर ऑर्गन बना रहे हैं। तो कौन कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन किया? हेड बनाया, एक सेगमेंट। इसमें 3 सेगमेंट में ही बॉडी डिवाइड है। बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 सेगमेंट में ही बॉडी डिवाइड है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें क्या क्या है? गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, बहुत सारे एनिमल आएंगे, तो इसमें डिफरेंट टाइप के। देखो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, सॉलिटरी, कॉलोनियल, ग्रेगेरियस, मतलब इसमें बहुत सारा वेराइटी आएगा। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। बहुत लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है, लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, ये लाइन भी याद रखना आप, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ। इसमें ये बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप होता है। इसमें मतलब वेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसमें, एंटीना लगा होता है, सेंस कर लेता है। कॉकरोच होते हैं ना, देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको, डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये देखो, इसमें भी एंटीना लगा हुआ है, सेंसरी ऑर्गन है ये, इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी लगा हुआ है। ये रहा अपना सेंसरी ऑर्गन, एंटीना था और आई था। ठीक है, इसमें आई भी होता है, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीशन टेक प्लेस मालफिजियन ट्यूबल,
जो एक्सक्रीशन होता है मालफिजियन ट्यूबल के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, ठीक है। डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग। ओविपोरस है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मीन्स डायरेक्ट मतलब बेबी को बर्थ करेंगे, जन्म देंगे डायरेक्ट, या फिर होता है ना लार्वल स्टेज, पहले एग होगा, हैचिंग, लार्वा बनेगा, तब जाके बेबी बनेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो ये याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी इसमें याद कर लेना। जो कॉमन, मतलब बहुत सारे तो कॉमन ही आते हैं, जो थोड़ा हटके है ना वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में भी कुछ पॉइंट हाईलाइट करके दे रखे हैं, तो आप देख लेना एक बार। एनसीईआरटी रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है रीड करना। आगे देखते हैं, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। हमारे में बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है बताना। हमारे में ईयर है बैलेंसिंग ऑर्गन, अभी हम पढ़ेंगे, अपने बारे में तो हम पढ़ नहीं रहे। इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है। बॉडी को बैलेंस, ये जब फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो बॉडी को बैलेंस करना होता है ना। हाथ तो देखते ही होंगे, स्ट्रेट करके उड़ते हैं, कुछ कुछ जैसे बटरफ्लाई होते हैं, तो बॉडी को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन भी होते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। बॉडी जॉइंट होता है ना, इसमें बॉडी जॉइंट होता है, जैसे ये है, यहाँ पे जॉइंट हुआ, तो ये बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट देखिए, बहुत टाइप के इंसेक्ट होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, कुछ होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो वही देखना है हमें। इंसेक्ट मतलब लार्जेस्ट फाइलम है, तो सारे टाइप के इंसेक्ट होंगे इसमें। तो फर्स्ट है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंसेक्ट कौन कौन सा, एपिस, ये क्या है, हनी बी, ठीक है। बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लेक इंसेक्ट। तो एक काम करना, आपको ये तो याद करना है, ये कॉमन नेम जो दे रखा है ना, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का ही याद करना है आपको, ठीक है। क्या क्या है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, एपिस है, बॉम्बेक्स है, लेसिफर है, हनी बी, सिल्कवॉर्म, लेक इंसेक्ट। वेक्टर क्या है, जो मतलब बीमारी होता है ना, बीमारी फैलाता है जो, वेक्टर क्या है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, ये सब बीमारी फैलाते हैं, ये वेक्टर हैं, ठीक है ना। लाइक किसी को कोई मलेरिया है, तो उसे मच्छर काटा, मच्छर के अंदर वो गया, जो भी उसका लार्वा है, जो भी उसके अंदर गया, दूसरे इंसान को जो काटा, उसको वेक्टर बोलते हैं। एक से दूसरे में ट्रांसमिट कर रहा है ये, ठीक है, तो ये वेक्टर हुआ। वेक्टर कौन कौन सा है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, 3 है, इसमें भी 3 है, याद करके रखना, ठीक है। ट्रिक तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आप याद करके रखना, ठीक है ना। ग्रेगेरियस पेस्ट, इसका तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो मतलब कॉमन है, याद कर लो, बहुत कॉमन है। लोकस्ट जो होते हैं, टिड्डे अटैक करते हैं, टिड्डे एक साथ आके अटैक करते हैं। ग्रेगेरियस होते हैं, मतलब झुंड में ही आते हैं, ठीक है। लिविंग फॉसिल कौन सा है, ल्यूमिलस, किंग क्रैब, ठीक है। अब आगे इसका डायग्राम देखते हैं। ये है अपना लोकस्ट टिड्डी, ये तो देखा ही होगा आपने, बहुत कॉमन है। ये मत बोलना कि आपने टिड्डी नहीं देखा है, ठीक है ना। बचपन में हम इसे शायद राम जी का घोड़ा बोलते थे, याद होगा, राम जी का घोड़ा बोलते थे इसे। ये तो अपना बटरफ्लाई है, ठीक है। स्कॉर्पियन है, ये शायद देखा होगा किसी ने, जो गांव में रहते हैं वो देखा होगा उन्होंने। ये है अपना प्रॉन, ठीक है। तो मतलब पूछ देगा, जैसे प्रॉन है, बटरफ्लाई है, कौन से फाइलम में आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत इजी है, ये फाइलम सच में बहुत इजी है, क्योंकि हम इस चीज़ को हमेशा अपने आसपास देख रहे होते हैं। इंसेक्ट तो हमारे आसपास होते ही होते हैं। अब कोई बोल देगा मैंने इंसेक्ट ही नहीं देखा, मैंने इन चारों में से कुछ नहीं देखा है, भाई इसी प्लेनेट के हो ना ये बता दो, इसी प्लेनेट के हो ना, क्योंकि इस प्लेनेट के हो तो ये सब देखे ही होंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अपना ये फाइलम भी कंप्लीट होता है, आर्थ्रोपोडा। ये अपना 7 फाइलम कंप्लीट हुआ। टोटल हमें 11 फाइलम पढ़ने हैं, हमने 7 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। इम्पॉर्टेंट फाइलम है, ठीक है, याद रखना, इजी है, ये बहुत इजी है, इस फाइलम को याद रखना, ठीक है ना। थोड़ा एग्जाम्पल ज़्यादा है इसमें, बस यही एग्जाम्पल ज़्यादा है बट टफ नहीं है। अब हनी भी तो सुना ही होगा, सिल्क वर्म सुना ही होगा, लेक इंसेक्ट सुना ही होगा, इसमें लोकस्ट है, ये सुना ही होगा। जो थोड़ा बहुत अननोन नेम आते याद करो उससे,
करना ही होगा। पीछे जो हम जो भी देखते आए हैं उसमें से बहुत ऐसे होंगे जिसे आपने देखा ही नहीं होगा, इवन मैक्सिमम ऐसे होंगे जिसे आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम दूसरा फाइलम। अब हम देखते हैं मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। अभी हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये ज़मीन पे भी होते हैं। एक्वेटिक मीन्स फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, दोनों में हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें कट करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर पाए जाते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, 3 लेयर पाए जाते हैं। सिलोमेट है, कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, अब सिलोमेट है। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो होता है इसमें कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन वही बाहर का जो टफ पार्ट होता है ना, हार्ड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो ये कैल्शियम का बना होता है। अनसेगमेंटेड, इसमें सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, पिछले वाले में सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन था, इसमें सेगमेंटेशन नहीं है। उसमें 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड हो रहे थे, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, याद रखना 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, हेड, मस्कुलर फूड, विसरल हम्प। ये क्या है दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है इसका हेड, ये रहा इसका हेड। ठीक है, ये है इसका मस्कुलर मस्कुलर फूड, और ये रहा अपना विसरल हम्प। ये जो है ना, ये है अपना विसरल हम्प। रियल डायग्राम देखो, ये रहा, ये है हेड, मस्कुलर फुट, ये है अपना हार्ड पार्ट जो है, ये है अपना विसरल हम्प। ठीक है ना, देखते हैं आगे। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेटल ओवर द विसरल हम्प। ये जो अपना विसरल हम्प हम देख रहे हैं ना, ये विसरल हम्प, इसके अंदर में एक स्किन होता है। ये तो हार्ड पार्ट है, इसको हटाओगे तो इसके अंदर एक स्किन होगा, ये रहा, इसके अंदर में स्किन होता है। ये हट जाता है, एक टाइम के बाद ये खुद हट जाता है, तो इसके अंदर में एक स्किन होता है। ठीक है, उसको मेंटल बोलते हैं। स्किन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। मेंटल कैविटी क्या है? स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये गलत मत समझ लेना, मेंटल कैविटी ये नहीं होता है, ये मत सोच लेना कि ये पूरा मेंटल कैविटी है। ये जो एनस होता है ना, एनस, इस पार्ट में होता है मेंटल कैविटी। यहाँ जो होता है, यहाँ गिल्स भी होता है अपना, जो भी है गिल्स बना, यहाँ गिल्स भी होता है, ये है अपना मेंटल कैविटी। ठीक है, देख लो, ये पूरा मेंटल कैविटी नहीं होगा। यहाँ तो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, मेंटल कैविटी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, एनस के साइड में, एनस के ऊपर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर स्टार लगा देती हूँ, देख लिया करो। एंटीरियर हेड सेंसरी टेंटिकल, ये रहा अपना हेड, ये है अपना हेड, इस पे सेंसरी टेंटिकल लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। माउथ रेस्पिंग ऑर्गन, ये क्या होता है? जैसे कि माउथ है ना, ये रहा अपना, इस पे ऐसे ऐसे करके बना होता है। आपने नेल कटर पे देखा है, जिससे अपना नेल शार्प करते हैं, नेल कटर पे वैसे ही बना होता है। ठीक है, इससे फूड मतलब होता है ना, चबाना उसको बोलते हैं। तो फूड को ये यहीं पे कर लेते हैं, जो भी प्रोसेस होता है तब उसको निकल जाता है जो भी। तो ऐसा इसका ये भी बहुत, रेस्पिंग ऑर्गन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको रेड्यूला बोलते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन जो होता है उसको रेड्यूला बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इसको समझने के लिए वही देख लेना आप, नेल कटर पे जो नेल को शार्प करने के लिए होता है ना, वही देख लेना आप। ठीक है, इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला है एप्पल स्नेल, ये रहा अपना, ये है अपना स्नेल। ठीक है, ये रहा स्नेल।
पिक्टाडा है पर्ल ऑयस्टर, ये है अपना पर्ल ऑयस्टर। ये बहुत ही खूबसूरत होता है, ये रहा देखो। इसमें क्या होता है ना, पर्ल निकलता है। इसको आप मतलब ऐसे होता है, इसको आप खोलोगे ना, ऐसे खोलोगे तो इसके अंदर पर्ल होता है। देखो पर्ल है ना, मोती। इसका ज्वेलरी भी बनता है, जो भी है इसका ज्वेलरी काफ़ी शायद एक्सपेंसिव भी होता है। तो मतलब ये समुद्र में होता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत होता है, इसके पर्ल जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके ज्वेलरी बनते हैं, ठीक है। देखते हैं और आगे देखते हैं। अभी तक देखा, पाइला देख लिया हमने, पिंकटाडा देख लिया, सेपिया है अपना कटल फिश, लॉलिगो स्क्वैड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया है, सी हेयर, डेंटेलम है, ट्रस्क सेल एंड काइटोप्लियोरा है, काइटोन, ठीक है। तो देखो कॉमन नेम तो याद करना ही है, पहले आप इसका नेम याद करो, फिर इसका कॉमन नेम भी याद करना है, ठीक है ना। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दे नहीं रखे हैं, किसी किसी में ही कॉमन नेम दे रखे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना ही होगा। इसका कोई बचने का तरीका नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई बचने का तरीका नहीं है। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल याद करो, वही एग्जाम्पल याद करो जो NCERT में दे रखे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, इसके डायग्राम पे आते हैं। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये अपना रहता है मेंटल कैविटी, ठीक है। ये दोनों डायग्राम दे रखा है, स्नेल का है और ये पर्ल ऑयस्टर का है, दो डायग्राम यहाँ है। आगे देखते हैं, ये तो NCERT का डायग्राम है, ठीक है। वो तो मतलब ऐसे रियल डायग्राम था, ये NCERT में दे रखा है ये डायग्राम। ये पाइला है, एप्पल स्नेल, ये है अपना ऑक्टोपस, ये सॉरी ये ऑक्टोपस है, ठीक है। ये रहा ऑक्टोपस डेविल फिश, याद हो जाएगा ना सारा। चलो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग याद करोगे सारा, ठीक है। अच्छे से जो भी समझ नहीं आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं हमेशा हर लेक्चर के लास्ट में ये बोलती हूँ कि समझ ना आए आप मेरे से पूछो। न्यू टर्म्स आते रहते हैं, बहुत ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो हमने सुना नहीं होता है, तो आपको ना समझ में आए मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो एक बार अच्छे से मैंने 7 या 8 फाइलम बता दिए हैं। 8 फाइलम को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। 8 फाइलम को अच्छे से रिवाइज करो, अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा बचा हुआ है और कुछ बचा हुआ है, इकाइनोडर्मेटा बचा हुआ है अभी। हाँ अभी तो 3 बचा हुआ है, 3 पढ़ाना है अभी। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, 3 बचा हुआ है। कॉर्डेटा बहुत लंबा चलता है, कॉर्डेटा तो मतलब सारा के बराबर अकेले कॉर्डेटा है, तो वो ख़त्म होते ही मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगी। वो जैसे ही ख़त्म होगा कॉर्डेटा मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगी, लगने चाहिए सबके क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैं शायद एक्स्ट्रा भी आएंगे, तो एक्स्ट्रा आएंगे यही चेक करने के लिए कि आपने NCERT कितना पढ़ा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप एक बार रिवाइज करो जो भी है। चलो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।